Hello बच्चों, let's see the question. The question says, what will be the ratio of the wavelength of the first line to that of the second line of Paschen series of H atom? Option 1, 256 is to 175. Option 2, 175 is to 256. Option 3, 15 is to 16. Option 4, 24 is to 27. हमें ये बताना है कि पास्टन सीरीज में जो फर्स्ट लाइन आएगी और जो सेकंड लाइन आएगी उन दोनों लाइंस की वेवलेंथ का रेशो क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द की कॉन्सेप्ट, एंड द की कॉन्सेप्ट इज द वेवलेंथ इज calculated by using Rydberg formula. Rydberg के अकॉर्डिंग इमिटेड लाइन की वेवलेंथ हम इस तरह से निकालते हैं, 1 by lambda is equal to r into 1 upon n1 का स्क्वायर माइनस 1 upon n2 का स्क्वायर इंटू z स्क्वायर, जहां पे z हमारे पास होगा एटॉमिक नंबर और z यहाँ पे हमारे पास 1 होगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि पास्टन सीरीज में होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास ग्राउंड स्टेट अवेलेबल होता है, दिस इज ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1। फिर हमारे पास आएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 2, फिर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 3, फिर n इक्वल टू 4 और फिर n इक्वल टू 5। ठीक, तो पास्टन सीरीज के लिए जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट हमारी n इक्वल टू 3 के लिए होती है। ठीक है, n इक्वल टू 2 हमारी बाल्मर सीरीज के लिए होती है। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 3 में जंप करेगा तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा, तब हमारे पास आएगी पास्टन की फर्स्ट लाइन। और जब n इक्वल टू 5 से जंप करेगा n इक्वल टू 3 में, तब जो एनर्जी रिलीज करेगा तब आएगी सेकेंड लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम। तो यहां पे हम ये चीज लिख लेंगे फॉर पास्टन, यहां पे हम लिखेंगे फॉर पास्टन n1 is always equal to 3। तो n1 की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी, n2 हमारे पास आएगी 4 and 5, n3 या n4 to 3 हमें देंगे फर्स्ट लाइन एंड n5 to 3 हमें देंगे सेकेंड लाइन। तो अब हमें n की वैल्यू पुट करके दो इक्वेशंस बनानी है रिडबर्ग फॉर्मूला की, और फिर उन्हीं दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। नाउ व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n इक्वल टू 4 to 3, तो उसके लिए हम लैम्डा को लैम्डा 1 लिख लेंगे, इट इज इक्वल टू r 1 अपॉन n1 स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, और z स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास 1 अपॉन लैम्डा 1 आ जाएगा r 1 by 9 minus 1 by 16, which is equal to r 16 minus 9 divided by 144। तो हमारे पास इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां से लैम्डा 1 हमारे पास आ जाएगा 144 अपॉन 7r, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास आ गई वेवलेंथ फॉर द फर्स्ट लाइन। अब हम सिमिलरली फाइंड आउट करेंगे
वेवलेंथ 4। तो सेकंड लाइन की जो वेवलेंथ है वो हमारे पास कुछ इस तरह से निकलेगी, उसको हम λ2 मान लेते हैं, तो वो बन जाएगी 1/λ2 इक्वल टू r 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू r 1/9 माइनस 1/25। तो 1/λ2 हमारे पास आ गया r इंटू 16/225। तो यहां से हमारे पास जो λ2 की वैल्यू आएगी, λ2 हमारे पास आएगा 225/16r, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमें दोनों वेवलेंथ का रेशियो निकालना है, तो हम कर देंगे 1/2। तो λ1/λ2 हमारे पास आ जाएगा 144/7r इंटू 16r ऊपर चला जाएगा, तो 16r/225। यहाँ पे r से r कट गया हमारे पास, तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 256/175। तो हमारे पास λ1:λ2 का जो रेशियो आया, दैट इज इक्वल टू 256:175, और यही आपका फाइनल आंसर आया है। तो अब हम अपने ऑप्शंस के साथ इसको मैच कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास है वो आपके पास हमारी ऑब्जर्वेशन के साथ मैच कर रहा है। So final answer is option number 1, 256:175. Hope you understood it well. Best of luck.